ये कौन सा वोकिज्म है जिसमें एक औरत औरतों के कंपटीशन में हार रही है? इट इज जस्ट एंटी फेमिनिज्म। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मी ऑन मोनिशा लव्स टू टॉक और आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में मिस यूनिवर्स इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है और उसमें एक आदमी ने पार्टिसिपेट करा और वो इतना सुंदर था कि उसने मिस यूनिवर्स वुमेन कंपटीशन जीत लिया, तो आप कहोगे कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये कैसी बातें कर रही हो यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो उनको अलाउ कैसे होगा और वो क्यों करेंगे, और अगर उनको पार्टिसिपेट करना ही है तो भाई उनकी कैटेगरी अलग होती है, उसमें परफॉर्म करें। आई एग्री विद यू और मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन पहले आप वीडियो देखिए। Miss Netherlands 2023 was awarded to a biological man. Trans woman Ricky Valerie Colley is the first male to win the female title in 94 years. I think, Caleb, that's because it didn't occur to anyone until about 3 minutes ago to award the best looking female to a biological man. Ricky will now go on to compete in Miss Universe. Okay, guys, so in the Netherlands, they have thrown the Miss Universe Netherlands pageant, and the winner of the pageant was a transgender female contestant. And that contestant looks like this. The runner-up contestant, who is a biological female, looks like this. This is actually the opposite of the debate about transgender females in women's sports. In this case, there's a clear disadvantage, but we're just going to hand out the first place trophy anyway. I mean, it's not even subtle anymore. It's just right out there for everyone to see. हाँ, तो अब सोचो, इंडिया में आप इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो और नीदरलैंड्स की ये सच्चाई है। नीदरलैंड्स यूरोप की एक कंट्री है और वहाँ पर हुआ मिस यूनिवर्स नीदरलैंड्स का कॉन्टेस्ट और उसमें पार्टिसिपेट करा एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने। तो ट्रांसजेंडर वुमेन एसेंशियली क्या होते हैं? एक आदमी जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता एज अ मैन और वो ट्रांजिशन करता है टू बिकम अ वुमेन। तो उसके लिए वो सर्जरी कराता है और इंजेक्ट करता है अपने आप को हार्मोन से और फाइनली वो ट्रांजिशन करके एक फीमेल। तो एसेंशियली वो पैदा हुआ था एक आदमी की तरह, पर क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो हमेशा से एक औरत है तो उसने अपने आप को बदल के एक औरत कन्वर्ट कर लिया, विच आई हैव नो प्रॉब्लम विद। ठीक है, अच्छी बात है भाई, सबको अपनी तरह से जीने का हक होना चाहिए। पर एक औरत जो हमेशा से एक औरत, एक जो पैदा भी, उसका जेंडर पैदा होते समय एक फीमेल था और वो आइडेंटिफाई भी एज अ फीमेल करती है। उसे पता है कि वो हमेशा से एक लड़की है, अपने आप को ब्यूटीफुल मानती है, सुंदर मानती है और उस सुंदरता के कारण या उस कॉन्फिडेंस के कारण वो एक पैजेंट में पार्टिसिपेट करने जाती है। पैजेंट में वो नोटिस करती है कि एक आदमी जिसने अपने आप को औरत की तरह बना लिया है मेडिकल प्रोसीजर्स करा के, और पता नहीं कैसा पैनल था कि उनको पहली बात तो परफॉर्म कैसे करने दिया, पहली बात तो पार्टिसिपेट कैसे करने दिया और दूसरी बात जिता दिया। मतलब वोकिज्म का दिस इज तो अनदर लेवल ऑफ बीइंग वोक। मतलब दिस इज लाइक डिरेलिंग फ्रॉम बीइंग वोक एक्चुअली। ये कौन सा वोकिज्म है जिसमें एक औरत औरतों के कंपटीशन में हार रही है? इट इज जस्ट एंटी फेमिनिज्म टू बी ऑनेस्ट। मेन परफॉर्मिंग एज वुमेन and winning the competition is anti-feminism. I would just say कि आदमी इतने insecure हो रहे थे कि feminism को इतना पार मिल रहा है कि feminism एक दिन औरत ऐसे equal rights की बात करने लग रही है। पहले तो बहुत दबाया गया, इतने सेंचुरीज में हम लोगों ने अपने आप को इस पोजीशन तक लाया कि अब हम equal अपने आप को ट्रीट कराना चाह रहे हैं और सडनली कोई आए और बोले कि नहीं नहीं, मेरे को भी, मैं भी फील करता हूँ यार, मैं औरत हूँ और मुझे गलत तो बर्थ असाइन कर दिया भगवान ने, तो मैं औरत बनूंगा और तुम्हें हराऊंगा। सोचो सोचो तुम, ये एक मूवी का सीन नहीं लग रहा है कि कोई एक मूवी जो एंटी रियलिटी टाइप मूवी है कि व्हाट इफ वाली मूवी, और व्हाट इफ इज अ रियलिटी नाउ। टू मी इट इज लाइक कि औरत अब औरतों के कंपटीशन में भी हारेगी। सो दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी, क्योंकि आदमियों ने आके उसे भी हाईजैक कर लिया। तो अब औरतों का आई थिंक नए प्लैनेट पे बसना चाहिए जो जहाँ पर
उनके अलग राइट्स हो और उनके, क्योंकि यहाँ पे तो जो बेसिक राइट्स थे टू बी ब्यूटीफुल एंड टू पार्टिसिपेट इन विमेन सेंट्रिक कॉम्पिटिशंस, वो भी छीन लिया जा रहा है। देखो ये कमेंट मैं आपको बताती हूँ, वो कमेंट है, दिस इज सच रबिश, द ट्रांसफोबिया इज शोइंग। मतलब इनको लग रहा है कि ट्रांसफोबिया शो कर रहा है, मतलब ये ट्रांसफोबिक है। मतलब एक ट्रांस क्योंकि जिस बंदे ने ये पोस्ट करा वो उस बंदे ने इसको, मतलब जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ तो मतलब मैं भी ट्रांसफोबिक हो गई इस कमेंट की वजह से। वो उसने लिखा कि यार ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है कि औरतों के कंपटीशन में आदमी अगर पार्टिसिपेट करके जीत जाएंगे तो ये भाई एंटी फेमिनिज्म है। तो उसने लिखा कि ये ट्रांसफोबिया, ये जो कमेंट है इसमें लिखा, ये खुद इन्होंने एक रेनबो अपनी डीपी में लगा रखा है। तो बेसिकली शी बिलोंग्स टू द LGBTQI+++++ कम्युनिटी एंड उनके हिसाब से ट्रांसफोबिया है इस पोस्ट में। the reason people are trans misogynistic is because in your narrative men are the superior gender। पता नहीं ये कॉन्वर्सेशन कहाँ लेके जा रही है। बेसिकली टू कट इट शॉर्ट इन्होंने लिखा है, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मेन डिजर्व टू कम्पीट एंड बी इन द सेम कैटेगरी एज देयर सिस काउंटरपार्ट्स। अब सिस क्या होता है मैं बताती हूँ। सिस, इन्होंने हम लोग जो मैन और फीमेल मेल और फीमेल हम जो पहले थे, ये जो कम्युनिटी है LGBTQI+++ इसने क्या किया है, इसने हम लोग को सिस बना दिया। अब हम सिस जेंडर, अब हम एक औरत आदमी नहीं है, वी आर सिस जेंडर्स। तो हमारे लिए हमें संबोधित करने के लिए भी इन्होंने अपनी डिक्शनरी में से एक टर्म निकाला है। बहुत टर्म निकाले हैं, ये वन ऑफ द टर्म्स है। तो इन्होंने बोला है कि ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मेन डिजर्व टू कम्पीट एंड बी इन द सेम कैटेगरी एज देयर सिस काउंटरपार्ट्स बिकॉज इन द एंड असाइन्ड जेंडर एट बर्थ has nothing to do with the gender identity expression or any advantages you may think they have. Correct yourself and delete this। मतलब सीधे हटा दो भाई, ये रियलिटी मान ही नहीं रही है। इनको लग रहा है कि डिलीट ही करो ये पोस्ट, ये तो इररेलेवेंट है, इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। ये एकदम नॉर्मली तो किया, एक आदमी एक जो औरत की तरह दिखता था और उसने औरत की तरह अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, उसने पार्टिसिपेट करके जीता ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कह रही हैं कि जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन का एडवांटेज लेना जैसे हमें सिस जेंडर्स को हक है वैसे ही उन्हें भी हक है। मेरा ये मानना है इस मामले में कि क्यों नहीं एक कंपटीशन अलग से कर लेते हो। जैसे एक देखो, अभी तक हम लोग इतने कंफ्यूज नहीं, हमें पता था 2 जेंडर्स हैं, फिर हमने LGBTQ कम्युनिटी आई, हमने खुले आम से आई एम एक्चुअली सपोर्टर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। आई थिंक पीपल शुड बी अलाउड टू बी विद whosoever they want to and love whosoever they want to। love is love, I believe in that, but as long as it was LGBTQ तक भी ठीक था। पर अब ही जो ये हो गया, क्योंकि लेस्बियंस थे, गेज थे, बाइसेक्सुअल थे, समझ में आ रहा था, ट्रांसजेंडर थे, समझ में आ रहा था, क्यूअर को भी समझने की कोशिश करी, समझ में आ गया। पर अब इसमें इतने सारे प्लस ऐड कर दिए, मतलब इन्होंने बोला कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं। मतलब यू कैन suddenly wake up and think that you're a fan and you can be a fan because प्लस लगा है, इस कम्युनिटी ने प्लस लगा दिया है ताकि तुम काऊ बनना चाहो काऊ बनो, तुम बोलो कि मैं आज से गाय हूँ, तुम बोलो कि मैं तकिया हूँ, तुम बोलना शुरू कर दो कि तुम मिलियनेयर हो, तो यू कैन बी अ मिलियनेयर, यू कैन जस्ट से दैट यू आर अ मिलियनेयर एंड यू कैन बी अ मिलियनेयर। सो दैट इज व्हाट अमेरिका हैज गॉट अस टू। हम इस पॉइंट पर आ गए। ये भाई ये वोकिज्म इंडिया में आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था। स्टारबक्स जैसी ब्रांड ने एकदम बिल्कुल एंट्री करी थी इस तरह के वोकिज्म के साथ, और वहीं पे गेट कीपिंग कर दी लोगों ने बहुत ही सेंसिबली कि भाई हमारे पास अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम ये नया तमाशा नहीं, क्योंकि हम अभी कास्टिज्म से ही नहीं आगे बढ़े हुए हैं। हमने अभी कास्ट पे पॉलिटिक्स है, आज भी हो रही है कास्टिज्म। हर जगह आपको दिखेगा, हर गवर्नमेंट एग्जाम, हर कंपटीशन में कास्ट के ऊपर पोस्टिंग्स मिलती हैं, कास्ट की कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। हम अभी वही हैं, उनके यहाँ पे ये नहीं हो रहा। ये हम अभी भी वही है। अभी हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दे, सोचो कि अभी कास्ट से तो तुम जूझ रहे थे, अब तुम लाओ कि भाई एक और चीज़ आ गई, LGBTQ राइट्स, और इसके बारे में भी एक कैटेगरी बनेगी कि अब तुम ट्रांस वुमेन को भी, ट्रांस मेन को भी, और जो आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉपर है वो इस एग्जाम के, तो उनको भी उनकी सही जगह दो। उनके आए हो 4 नंबर, लेकिन उनके हिसाब से उनके 98 हैं, तो 100 में से 98 उनको दो।
नीदरलैंड्स के इस कंपटीशन और इस हरकत के बाद कि एक ट्रांस मैन को उन्होंने ट्रांस वुमेन को, सॉरी बहुत कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है, एक ट्रांस वुमेन को उन्होंने पार्टिसिपेट करने दिया विमेंस कंपटीशन में। इस हरकत के बाद इटली ने बैन कर दिया ये, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप इटली ने जो लिया है। इटली ने विमेन कंपटीशन में ट्रांस वुमेन को पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया है। तो इटली में अब कभी भी कोई कंपटीशन होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और ये और कंट्रीज को भी करना चाहिए। इंडिया में तो ये वोकिज्म इतनी जल्दी आ नहीं पाएगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं यार, वो उनसे डील करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक नेसेसिटीज मीट करने के लिए डील करेंगे कि हम कुशन तैयार करके रखेंगे कि हाँ भाई तुम ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन हो, आओ हमारी जगह ले लो, आओ ये लो गद्दी। आज के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर मैंने आपको थोड़ा सोचने में मजबूर किया होगा कि ये देश, हमारे देश को कैसे हमें बचाना है इस तरह के ख्यालातों से, और हमारे देश में आने नहीं देना है इस तरह की बिजार बातों को। तो अगर आपको मैंने कुछ सोचने में मजबूर करा तो लाइक करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से शेयर करो, और इस वीडियो को पहुंचाओ थोड़ा दूर तक, थोड़ा लोगों में फैलाओ, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाओ कि हम अपने देश में कैसे अपने आप को इस वोकिज्म से बचा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ, वो सेंस डालेंगे आज के यूथ में थोड़ा। और यूथ भी देखो हमें ये नहीं बनना है, हम इस कंट्री को बचा सकते हैं इस वोकिज्म से। तो यूथ भी इस वीडियो को देखो, जेनजी देखो, मिलेनियल्स देखो, और जगह जगह जहां आपको इस तरीके कुछ होते हुए दिखे, प्लीज रिकॉर्ड इट, टेक एक्शन अगेंस्ट इट। इफ यू फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो, मुझे बताओ, मुझे शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आगे बढ़ाओ थोड़ा। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लोगों से कराओ, और कोई वीडियो मिस मत करो। नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि आए वीडियो तो मिले और दिखे। और उसके अलावा चिल करो यार, बाय।